हेलो गाइस, मैं जितेंद्र पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बेसिक एल्जेब्रा सेंटर में। आज हम इस वीडियो में रेशनल नंबर परिमेय संख्या इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके बारे में डिस्कस करने से पहले कुछ हम बेसिक इंफॉर्मेशन बता देना चाहता हूं। तो आइए देखते हैं। पहले नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? वे सभी संख्याएं जिनका प्रयोग हम किसी वस्तु को गिनने में करते हैं, या फिर बोल सकते हैं किसी वस्तु को काउंट करने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं या फिर जिन नंबर का प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। जैसे में 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसे ऐसे इनफाइनाइट तक, अनंत तक। यानी जो हमारा काउंटिंग नंबर होता है उसकी कोई सीमा नहीं होती है। तो अगला देखते हैं हम पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं, यदि उन नेचुरल नंबर्स में हम जीरो को इंक्लूड कर दे, जीरो को सम्मिलित कर दे, तो हमारा हो जाएगा पूर्ण संख्या। जैसे में हमने नेचुरल नंबर क्या लिखा है? 1 2 3 अनंत तक। यदि मैं इसी में जीरो को इंक्लूड कर दूं, यानी 0 1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट अनंत तक, ये हमारे क्या हो जाएंगे? पूर्ण संख्या हो जाएंगे। अब देख लेते हैं पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक ये मतलब इंटीजर्स होता है। इंटीजर्स ये क्या होता है? निगेटिव अर्थात धनात्मक और ऋणात्मक परिमेय संख्याओं को जीरो का प्रयोग करके लिख दिया जाए। यानी धनात्मक और ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या, यदि हम -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3, तो इसमें है क्या? एक्चुअल में 1 2 3 4 5 या प्राकृतिक संख्या है, लेकिन यदि हम इसको निगेटिव सिंबल माइनस के चिन्ह के साथ लिख दें और धनात्मक चिन्ह के साथ लिख दें और इनके साथ ही यदि हम जीरो को इंक्लूड कर दें, तो जो हमें सीरीज प्राप्त होगी उसी को बोलेंगे हम पूर्णांक या फिर इंटीजर्स। ठीक है। अब बात करते हैं भिन्न क्या होता है। भिन्न को हम बोलते हैं फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। तो आइए फ्रैक्शन के बारे में डिटेल से देखते हैं। एक्चुअल में भिन्न होता क्या है? आप भिन्न को समझ सकते हैं टुकड़ा। क्या समझ सकते हैं? टुकड़ा। अर्थात किसी ऑब्जेक्ट का छोटा सा भाग क्या कहलाता है? हमारा भिन्न कहलाता है, उसी को फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे मैं बात करूं, हमारा क्या है? ब्रेड है। इस ब्रेड को हमें 4 लोगों में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है। कितने लोगों में? 4 लोगों में। तो पहला काम मेरा क्या होगा कि मैं इस ब्रेड को 4 बराबर भागों में क्या करूंगा? विभाजित करूंगा। तो मैं पहले इस ब्रेड को 4 भागों में बांट लेता हूं। ये हमने इस ब्रेड को 4 भागों में क्या कर दिया? बांट दिया। तो सपोज करिए एक व्यक्ति है जिसको हमें ये हिस्सा देना है, ये हिस्सा हमें इस व्यक्ति को देना है। तो यदि हम पूछेंगे कि इस व्यक्ति को इस ब्रेड का कौन सा भाग मिला या फिर कितना भाग मिला, तो आपका जवाब होना चाहिए 1 भाग मिला। कितना भाग मिला? 1 भाग मिला। तो कितने में से 1 भाग मिला? 4 में से 1 भाग मिला। तो हम बोलेंगे कि इस व्यक्ति को इस ब्रेड का 1/4 भाग मिला या फिर 1/4 हिस्सा मिला। तो जो तो यहां पर लिखा है पॉइंट 1/4, इसका मतलब क्या है? ये कुल भाग है, कुल भाग है। इसमें से मिला कितना उसको? 1। मतलब कुल भाग ये क्या है? मिला भाग। आई बात समझ में? तो आइए अब हम भिन्न की परिभाषा क्या होता है इसको समझते हैं। तो जब कोई दो संख्याएं P/Q इस रूप में लिख दी जाए
लेकिन हमारा P और Q क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। यदि कोई दो संख्या P/Q के रूप में है और P और Q जो है यह क्या है, प्राकृतिक संख्या है, तो हम बोलेंगे कि हमारा क्या है, भिन्न है। ठीक, तो इनमें भी कई कंडीशन होते हैं। कभी क्या होता है, P हमारा Q से बड़ा हो जाएगा, Q हमारा P से बड़ा हो जाएगा। तो इस केस में क्या होता है, भिन्न के भी प्रकार हो जाते हैं। तो P बड़ा है कि P छोटा है, Q बड़ा है कि Q छोटा है, इस आधार पे भिन्नों को हम 3 भागों में बांटते हैं। तो भिन्न के प्रकार देखते हैं अभी। भिन्न हमारे 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सम भिन्न, दूसरा होता है विषम भिन्न, तीसरा होता है मिश्र भिन्न। ठीक, तो जो सम भिन्न होता है इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब देखते हैं, इसको हम उचित और अनुचित बोल सकते हैं, ठीक है, पूर्ण या अपूर्ण बोल सकते हैं। तो देखते हैं कि हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन सम भिन्न या फिर उचित भिन्न क्या होता है। अभी हमने जाना कि भिन्न क्या होते हैं, P/Q के रूप में होता है, ठीक है। तब हमारा सम भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहेंगे, जब हमारा P का मान क्या हो, लेस देन Q, ठीक है। और देख लीजिए, ये जो हमारा ऊपर होता है ना, इसको बोलते हैं अंश बोलते हैं या फिर न्यूमिनेटर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर या हर। देखिए, जो ऊपर क्या हमारा अंश है न्यूमिनेटर और नीचे क्या हमारा हर है। तो P हो गया अंश और Q हो गया हर। तो उचित भिन्न क्या होता है या फिर प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, यदि हमारा P बोले तो अंश, यदि अंश हर से क्या है, छोटा है। यदि अंश हर से छोटा है तो हम बोलेंगे यह उचित भिन्न है या फिर सम भिन्न है। जैसे बात करूं मैं एग्जाम्पल में 3/4, यदि मैं 3 को P मान लूं और 4 को Q मान लूं तो क्या P हमारा Q से छोटा है कि नहीं। हमारा जो P 3 है, Q 4 है, तो 3 4 से छोटा है ना, तो हम क्या बोलेंगे कि यह हमारा क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्लियर है। अब आगे देखते हैं विषम भिन्न। जब हम इसकी बात करेंगे तो इस केस में क्या होता है, हमारा जो Q है यह क्या होना चाहिए, लेस देन P, अर्थात जो हमारा हर है, ये हमारा Q क्या है, हर है ना, P क्या है, अंश है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा हर है वो अंश से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं मैं 5/4, ठीक। तो 5 हमारा क्या अंश हो गया, 4 क्या हो गया, हर हो गया। तो इसमें 5 को P मान सकता हूं, 4 को Q मान सकता हूं। P हमारा क्या अंश है, ये हमारा क्या है, हर है। तो यहां पे देखो अंश हर से क्या है, बड़ा है, यानी हमारा P क्या Q से बड़ा है। तो ये हमारा कैसा भिन्न हो जाएगा, हमारा ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब मिश्र भिन्न, इसको हम देखते हैं। तो मिश्र भिन्न क्या होगा, एक पूर्णांक होगा और साथ ही साथ एक क्या होगा, भिन्न होगा। और भिन्न कैसा भी, हमारा सम भिन्न या फिर प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। यदि हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो ये ऐसे लिखा होगा 1 + 1/2, ठीक। या फिर अभी देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा इंटीजर्स है, पूर्णांक है। ये क्या हमारा भिन्न है, कौन सा भिन्न है, सम भिन्न। या फिर इसको हम और एक तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 सही 1/2। क्लियर है, 1 सही 1/2, दोनों क्या मान है, सेम है। तो यदि हम बात करें कि इस मिश्र भिन्न को
विषम भिन्न में कैसे बदलेंगे। एक बार ध्यान दीजिएगा, जितने भी मिश्र भिन्न होते हैं ना, वह क्या होता है, विषम भिन्नों को ही मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। जितने भी हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं को ही हम मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं, ना कि प्रॉपर फ्रैक्शन सम भिन्न को। ठीक है, तो यदि आपके सामने एक मिश्र भिन्न दिया है, तो इस मिश्र भिन्न को हम विषम भिन्न में कैसे बदलेंगे या फिर भिन्न में कैसे बदलेंगे, उसे देखते हैं। मिश्र भिन्न को भिन्न में बदलना, तो देखते हैं कैसे बदलते हैं। जैसे में हमारा लिखा 3 सही 2/5, ये हमारा कैसा है, हमारा ये मिश्र भिन्न है। इसी को हम संयुक्त भिन्न भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिश्र भिन्न को ही हम बोलते हैं संयुक्त भिन्न। ठीक है, तब देखिए इसको बदलते कैसे हैं। ये हमारा क्या है, पूर्णांक हो गया, 3 क्या है, पूर्णांक है ना, 3 हमारा इंटीजर यानी पूर्णांक है। तो इसको बदलने क्या करते हैं, ऊपर वाला हमारा क्या है, अंश है, और नीचे वाला क्या हमारा हर है। तो क्या करते हैं, इस पूर्णांक का गुणा इस हर में करते हैं, इस पूर्णांक का गुणा इस हर में करते हैं। तो यदि मैं इसको फार्मूला रूप देना चाहूं तो क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा पूर्णांक गुणे हर प्लस अंश बटे क्या हो जाएगा हर। ठीक है, यदि हम मिश्र भिन्न को या संयुक्त भिन्न को भिन्न में बदलें तो उसके लिए आप फार्मूले के रूप में इसको प्रयोग कर सकते हैं। इसको बदलते क्या हो जाएगा, 3 सही 2/5 को हमें भिन्न में बदलना है। क्या करेंगे, 3 गुणे 5 प्लस 2/5, तो 5 यही 15 2 17, 17/5। अब जो 17 से हमारा क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर या फिर विषम भिन्न बोल सकते हैं, विषम भिन्न बोल सकते हैं। हमने पहले ही बताया था कि विषम भिन्नों को ही मिश्र भिन्न में बदलते हैं। क्लियर है, तो अभी हमारा भिन्न हो गया, हमें डिस्कस करना था रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। तो अभी हम आते हैं रेशनल नंबर क्या होता है। परिमेय संख्या स्टार्ट करने से पहले मैं अनुचित भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन या संयुक्त भिन्न में कैसे बदलते हैं उसको देख लेते हैं, उसके पश्चात हम इस पे आएंगे। अभी हम देख लेते हैं विषम संख्या को मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न में कैसे बदलते हैं। ठीक है, तो देखिए यदि हम लिखिए 5/4, तो क्या ऊपर हमारा p है जो अंश, नीचे क्या है q है जो हर है। यहाँ क्या है, p हमारा q से ज्यादा है ना, जब p q से ज्यादा हो यानी अंश हर से ज्यादा हो तो हमारा कैसा भिन्न होता है, वो विषम भिन्न होता है। ठीक है, तो इसको हम संयुक्त भिन्न या मिश्र भिन्न में कैसे बदलेंगे इसको देखते हैं। आप भाग की संख्या करना जानते ही होंगे। यदि मैं करूं 5 में 4 से भाग करता हूं तो एक बार जाएगा, तो 4 एकम 4, यार क्या बचेगा 1। तो हम जानते हैं कि जो हमारा ये है इसको क्या बोलते हैं हम, भाजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाजक या फिर डिवाइजर। क्या बोलते हैं, डिवाइजर। और ये हमारा क्या होता है, शेष होता है, जिसको अंग्रेजी में रिमाइंडर बोलते हैं। क्लियर है, और जो हमारा ये एक आया इसको बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं, भागफल, अंग्रेजी में क्वाशिएंट बोलते हैं। ठीक, और ये हमारा क्या होता है, भाज्य होता है। क्या होता है, भाज्य, डिवाइडेंड। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, भाजक हो गया, ये भाज्य हो गया, ये भागफल हो गया, और ये शेष होता है। ठीक है, तो इसको बदलते कैसे हैं, जब विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो होता क्या है, यदि हम इसको फार्मूला का रूप देना चाहूं तो क्या हो जाएगा, जो हमारा भागफल आता है उसको हम पूर्णांक के स्थान पर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पूर्णांक के स्थान में क्या लिख देंगे, भागफल लिख देंगे। ठीक, और जो हमारा शेष बचता है, जो रिमाइंडर बचता है, उसको हम ऊपर लिखेंगे तो हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा, और नीचे क्या लिख देंगे हम, भाजक।
क्या लिख देंगे, भाजक। ठीक है, तो इस रूप में यदि हम इसको लिखना चाहे क्या लिखेंगे, हमारा भागफल क्या आया है, 1 आया है, शेषफल क्या है, 1 है, और हमारा भाजक क्या है, 4 है। तो ये हमारा क्या हो गया, मिश्र भिन्न हो गया। ठीक, यानी यदि हम इसको मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो क्या होगा, 1/4 आ जाएगा। आई होप आपकी सोच में आया होगा। ठीक है, अब देखते हैं रेशनल नंबर, परमेय संख्या। देखिए, वे सभी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाए। क्या है, वे सभी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाए, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। Q का मान 0 के अलावा धनात्मक, ऋणात्मक, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन P एंड Q हमारा क्या इंटीजर्स होंगे, क्या होंगे, इंटीजर्स हमारे हो सकते हैं, पर ध्यान रहे जो Q का मान है वह 0 नहीं होना चाहिए। हमने भी पीछे बताया इंटीजर्स क्या होते हैं कि आप प्राकृतिक संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ लिख दो और साथ ही साथ 0 को इंक्लूड कर दो, तो जो सीरीज मिलेगी वही क्या कहलाएंगे, हमारी पूर्णांक कहलाएंगे। ठीक है, तो परमेय संख्या में क्या है, परमेय संख्या में P/Q के रूप का होना चाहिए, लेकिन जो Q का मान है वह 0 नहीं होना चाहिए, और P और Q इंटीजर्स हो सकता है सिवाय इस Q को छुड़ा करके। इसका मतलब क्या है, यदि P का मान 0 है, जैसे में यदि मैं 0/1 लिखूं, क्या लिखूं, 0/1, तो क्या है, P का मान 0 है, Q का मान क्या है, 1 है, तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक, यदि मैं लिख दूं 1/0 लिख दूं, तो हमारे P क्या है, 1 है, Q क्या है, 0 है। तो अभी हमने जो कंडीशन बताया है कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे Q का मान 0 है ना, तो यह हमारा परमेय संख्या रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, जैसे मैं और देख लीजिए एग्जांपल, यदि मैं -3/4 लिखूं तो हमारा क्या है, ये हमारा ऊपर वाला क्या है, P का मान क्या है, -3 है, Q का मान क्या है, 4 है, तो क्या है, जो -3 ये भी क्या है, हमारा पूर्णांक है, और 4 क्या है, ये भी पूर्णांक है। तो हमने बताया इसमें क्या है, P और Q पूर्णांक हो सकते हैं, बस एक कंडीशन क्या होना चाहिए कि जो Q का मान है यह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्लियर है, तो ये रेशनल नंबर क्या समझ में होगा ना। अभी रेशनल नंबर और भिन्न जो फ्रैक्शन होता है, इसमें अंतर क्या होता है, इसमें अंतर स्पष्ट कर लेते हैं। ये भी क्या होता है, P/Q के रूप का ही होता है, ये भी क्या होता है, P/Q के रूप का ही होता है, बस अंतर सिर्फ यहाँ होता है कि P और Q पूर्णांक हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, P एंड Q क्या होगा, हमारा प्राकृतिक संख्या होगी, यानी नेचुरल नंबर होगा। आई बात समझ में, अंतर सिर्फ यही है, परमेय संख्या भिन्न में ये भी P/Q के रूप का ही होता है और ये भी P/Q के फॉर्म में ही होता है, लेकिन सिर्फ अंतर ये है कि यहाँ पर P और Q इंटीजर्स पूर्णांक हो सकते हैं, सिवाय Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। और इसमें क्या है, P और Q दोनों क्या होंगे, प्राकृतिक संख्या होंगे। तो इससे एक चीज स्पष्ट हो रही है कि जितने भी हमारी भिन्न है, जितने भी हमारे भिन्न हैं वो क्या हमारे परमेय संख्या है, सभी भिन्न क्या आ जाएंगे, हमारे सभी भिन्न परमेय संख्या होते हैं, परमेय संख्या होते हैं। सभी भिन्न कैसे हो गए, परमेय संख्या हो, लेकिन क्या सभी परमेय संख्या भिन्न हो सकता है, कतई नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे क्या है, P और Q का मान धन और ऋण दोनों हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बाध्यता ये है कि P और Q सदैव क्या होने चाहिए, धनात्मक ही होने चाहिए।
ठीक है। तो परमेय संख्या और भिन्न में अंतर स्पष्ट हो गया ना।